अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस के। हमने पहले एक डिस्कस किया था स्टेटमेंट सेंटेंस, और उसके दो जो सब टाइप्स थे वो भी हमने डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की, जो इसका सेकंड टाइप आता है। It is a sentence. The name itself indicates that it's a sentence that is used for asking questions. जिसमें हम कुछ इंट्रोगेट करते हैं, ये सिंपली हम आस्किंग क्वेश्चंस के लिए यूज किया जाता है। And this mainly starts with a capital letter and ends with a question mark. It starts with a capital letter and ends with a question mark. इससे एंड होता है। हमारे जो क्वेश्चंस है, इसकी जो पहचान है इंटरोगेटिव सेंटेंस की, वो है ये क्वेश्चन मार्क। क्योंकि स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, एंड होता है क्वेश्चन मार्क से, तभी इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिसमें हम ये वो सेंटेंस जो इंटरोगेट करता है या एनक्वायर करता है अबाउट एनीथिंग एल्स, उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ओवर हियर। Why are you shouting loudly? I am simply asking question to anyone else. आप ऐसे इतना जोर से क्यों चिल्लाते हो? तो हम इसको कहते हैं, क्योंकि मैं सवाल पूछता हूँ किसी से, स्टार्ट हुआ WH वाले वर्ड से और एंड हुआ क्वेश्चन मार्क से यहाँ पे, तो वी कैन से दैट इट्स एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज ओवर हियर दैट जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हम इसको टू वेज में मतलब दो तरह से लिखते हैं। एक होता है कि सिंपली अगर बात करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पहले वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में प्लेसमेंट ऑफ वर्ब का जो प्लेसमेंट उसकी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम उसको कहाँ प्लेस करेंगे? पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। अक्सर जब हम कभी कभार बोलते हैं सेंटेंसेस को या कुछ कहते हैं, हम रैंडमली बोलते हैं, हम पहले सब्जेक्ट को लाते हैं, उसके बाद हम लाते हैं वर्ब को, जो कि ग्रामेटिकली रॉन्ग है। सही क्या है? फिर पहले वर्ब आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए सब्जेक्ट। लाइक अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, I just put a full stop at the end of this sentence. Why? Because यहाँ एक गड़बड़ हुई कि मैंने पहले लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने लिखा वर्ब, तो दैट्स वाई इसको हम WH स्टेटमेंट कहते हैं। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, उस केस में हमें पहले क्या यूज करना है? पहले आना चाहिए वर्ब, उसके बाद आना चाहिए सब्जेक्ट। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने जैसे यहाँ पे लिखा, पहले मैंने यूज किया सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने वर्ब यूज किया, तो ये बन गया एक WH स्टेटमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ आफ्टर दैट, इंटरोगेटिव के दो सब टाइप्स है। सब टाइप्स इसके जो है दो, एक है WH क्वेश्चन और दूसरा हमारा है यस और नो क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द WH क्वेश्चन। It is an interrogative sentence. It is an interrogative sentence in which the sentence starts with WH words. It is an interrogative sentence in which
our question begins with WH words like why, when, where, how, whom, what, etc. अब मैंने क्या बोला, WH क्वेश्चन इज बेसिकली दैट वेरी सेंटेंस जिनमें हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है WH वाले वर्ड से, लाइक व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, होम, व्हाट, एंड इन सच सेंटेंसेस हम जो आंसर करते हैं क्वेश्चन को, वी हैव टू गिव द आंसर इन डिटेल. फॉर एग्जांपल, where from are you? I'm simply asking a question, आप कहाँ से हो? And in this question I have to give the answer in detail. Sir, I live at this and I live in this very country or state like this. तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर डिटेल में देना पड़ता है. That's why इस क्वेश्चन को हम WH क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टार्ट होता है WH वाले वर्ड से और इसमें आंसर देना पड़ता है डिटेल में. मैंने वही कहा, मैंने क्वेश्चन पूछा वायर फ्रॉम यू, आप कहाँ से हो, तो मुझे आंसर डिटेल में देना पड़ता है, उसको हम WH क्वेश्चन कहते हैं. Now second one is, the second concept is yes or no question. Yes or no question जो सेंटेंस है ये स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से. ये स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से और इन क्वेश्चंस में हमें आंसर करना पड़ता है या तो यस से या तो नो से आंसर करना पड़ता है. These questions begin with helping verbs like do, does, did, is, am, are, was, were, etc. वही मैंने बोला, ये यस और नो क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे हमारा जो क्वेश्चन होता है ये बिगिन होता है हेल्पिंग वर्ब से, लाइक डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शेल, शुड, कैन, कुड, इनसे स्टार्ट होते हैं और हम इन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं या तो यस में या तो नो में. एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो? इट विल बी, आंसर विल बी यस और यू कैन से नो. तो डिफरेंस यहीं पे है, याद रख लेना कि WH क्वेश्चंस में हम जब क्वेश्चन पूछते हैं हमें आंसर करना पड़ता है डिटेल में, और जब यस और नो क्वेश्चंस की बात होती है वो स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से और वहां पे आंसर जो करना पड़ता है वो करना पड़ता है या तो यस में या तो नो में. सिंपली मैंने क्वेश्चन पूछा, ये डू से स्टार्ट हुआ, डू मेरा हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ WH वाले वर्ड से स्टार्ट हुआ और यहाँ मुझे आंसर देना पड़ता है डिटेल में. यहाँ पे मैं आंसर या तो मैं यस में लिख सकता हूँ या तो मैं नो में लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए इन डिटेल. I hope you understand the difference between the two. हमने पहले डिस्कस किया इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, जहां क्वेश्चंस पूछते हैं, जहां सवाल पूछे जाते हैं, हम उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. इसके दो सब टाइप्स आते हैं, एक है हमारा WH क्वेश्चन, दूसरा हमारा यस और नो क्वेश्चन. WH में नहीं बोला, ये वो क्वेश्चन है जो स्टार्ट होता है WH वाले वर्ड से, लाइक व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, और इसमें आंसर देना पड़ता है डिटेल में. सेकंड जो हमारा यस और नो क्वेश्चन है स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से और हमें इसमें आंसर करना पड़ता है या तो यस में या तो नो में. I hope you understand this very well. It was all about today's lecture. I hope you understand it. Thank you.